In this question, it is given that the angle of elevation of a cliff from a fixed point is theta. After going up a distance k meters towards top of the cliff at an angle of phi, it is found that the angle of elevation is now alpha. So show that the height of the cliff is k into cos phi minus sin phi cot alpha upon cot theta minus cot phi meters. So now how will we do this question? So let's say हमारे पास में क्या है, सबसे पहले एक टावर है. So let's say this is our tower. इसकी हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं दैट से h के इक्वल है, क्योंकि हमें हाइट कुछ तो एज्यूम करनी होगी. तो लेट्स से दिस इज h. ओके, कुछ x डिस्टेंस पे यहाँ से एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट. सो दिस इज x. ये डिस्टेंस हमें x गिवन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. और अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें तो जो एंगल है वो क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा. अब क्या हो रहा है कि वो किसी यहाँ से उसने क्या करा, किसी एंगल 5 पे वो k मीटर गया है यहाँ से, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसने वहां से किसी एंगल 5 पे k मीटर्स किया. तो लेट्स से अगर वो इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो कुछ k मीटर्स चला गया ये ऐसे k, और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 5. नाउ इस पॉइंट से अगर हम देखें तो इस पॉइंट से अगर जब वो एलिवेशन ड्रॉ करता है तो एलिवेशन अब हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पहले इस पॉइंट को हम टॉप पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइन करा, और एक हम पैरेलल लाइन भी यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे. तो ये जो एंगल है किसके इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा. तो अब मुझे हाइट इसकी ड्रॉ करनी है. तो लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. अब tan थीटा की वैल्यू में क्या बोल सकता हूँ, tan थीटा हो जाएगा AC बाई BC. तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई एक्स. ना हमें h पता है ना हमें x पता है, सो दिस इज h बाई एक्स. अब मैं tan फाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, तो लेट्स से जो मैंने यहाँ से पहले लाइन ड्रॉ की है, दिस इज, ये पॉइंट है D. ओके, और सिमिलरली इसी पॉइंट से जो लास्ट पॉइंट था हमारा, क्या बोलते हैं, k मीटर्स चलने के बाद में, लेट्स से दिस पॉइंट इज E. तो अगर मैं BC को क्या लिख सकता हूँ, मैं BC को आई कैन राइट BE प्लस EC. तो यहाँ से हो जाएगा BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BE प्लस EC. अब BE की लेंथ क्या हो जाएगी, हमें पता है BE क्या हो जाएगी, अगर ये पॉइंट F है लेट्स से, तो BF cos फाई हो जाएगी. सो दिस इज BF cos फाई. BF की लेंथ हमें गिवन है कितनी है, K के इक्वल है, तो दिस इज K cos फाई. BC की लेंथ किसके इक्वल है, X के इक्वल है. तो सिमिलरली हम यहाँ से क्या करेंगे, EC की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि BE प्लस EC इज इक्वल टू X है. तो यहाँ से EC की लेंथ कितनी आ गई, EC इज इक्वल टू X माइनस K cos फाई. तो EC इज इक्वल टू x माइनस के कॉस फाई. अब सिमिलरली एंड वी नो कि जो EC की लेंथ है वो किसके इक्वल है, ED की लेंथ है, क्योंकि हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, जो सामने वाली साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं. तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा. तो यहाँ से होगा EC इज इक्वल टू FD. तो यहाँ से FD की लेंथ क्या हो जाएगी, FD इज ऑल्सो इक्वल टू x माइनस के कॉस फाई. ओके, अब अगर मैं क्या करूं, मुझे AD कैलकुलेट करनी है, तो AD को हम क्या लिख सकता हूं, AD इज इक्वल टू AC माइनस DC. तो AD हो जाएगी यहाँ से, अगर मैं AD की कैलकुलेशन करूं तो AD इज इक्वल टू AC माइनस DC, AC माइनस DC. और सिमिलरली जो हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, ये रेक्टेंगल है, तो DC किसके इक्वल हो जाएगा, EF के इक्वल हो जाएगा. तो इसमें मैं लिख सकता हूँ AC माइनस EF, AC माइनस EF. AC क्या है, AC H के इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा AD इज इक्वल टू H माइनस EF. और EF क्या हो जाएगी, EF क्या है, अगर ये लेंथ K है, ये एंगल फाई है, तो ये हो जाएगा K cos K sin फाई के इक्वल. तो दिस इज K sin फाई. अब अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें कौन सा, AFD, इन ट्राइंगल AFD tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD बाई FD. सो इन ट्राइंगल AFD, इन ट्राइंगल AFD tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू, इन ट्राइंगल AFD, AD बाई FD. तो ऐसा रहेगा इज इक्वल टू AD बाई FD. अब AD की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, वो कितनी थी, H माइनस K साइन फाई. ऐसा रहेगा
tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अल्फा लिख देते हैं, इज इक्वल टू h माइनस के साइन फाई अपॉन में क्या आएगा, एफ डी के लिए आ जाएगा x माइनस के कॉस फाई, x माइनस के कॉस फाई। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या होता है, h की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो h की वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू x टेन थीटा, तो यहाँ बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू h कॉट अल्फा, तो यहाँ से क्या पुट कर सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू h कॉट अल्फा। वी नो x इज इक्वल टू h कॉट अल्फा, x इज इक्वल टू h कॉट, सॉरी h कॉट थीटा है, सॉरी यहाँ पे क्योंकि टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू h बाई एक्स है, तो x इज इक्वल टू h कॉट थीटा। ओके, नाउ पुट कर देंगे हम वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी गिवन इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू h माइनस के साइन फाई अपॉन, अपॉन में क्या जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ से आएगा h कॉट अल्फा, h कॉट, सॉरी h कॉट थीटा माइनस के कॉस फाई। अब हमारे पास में क्या है, केवल एक वेरिएबल है h, जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन क्या हो जाएगी, h कॉट थीटा टेन अल्फा, h कॉट थीटा टेन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, k कॉस फाई टेन अल्फा, माइनस k कॉस फाई टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू h माइनस k साइन फाई। अब क्या करेंगे, h वाली साइड टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और k वाली सबको राइट हैंड साइड में, तो ये h इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू कॉट थीटा टेन अल्फा माइनस वन, और इस साइड में क्या जाएगा, k कॉस फाई टेन अल्फा, और क्या है माइनस k साइन फाई। अब h की वैल्यू अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो क्या आ जाएगी, k कॉमन ले लेंगे, इट इज इक्वल टू कॉस फाई टेन अल्फा, कॉस फाई टेन अल्फा माइनस साइन फाई। ओके, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, अपॉन में आ जाएगा कॉट थीटा टेन अल्फा, कॉट थीटा टेन अल्फा माइनस वन। तो अब हमें प्रूव क्या करना है वो देखना है। तो अगर हम देखेंगे जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या है, अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा की टर्म है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉट थीटा इंटू कॉट अल्फा आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टेन अल्फा को वन अपॉन कॉट अल्फा पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू के इंटू, क्या होगा, पूरी इक्वेशन को अगर इसको वन अपन कॉट अल्फा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर कॉट अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो हो जाएगा के कॉट अल्फा, के कॉट अल्फा, ये हो जाएगा कॉस फाई टेन अल्फा माइनस साइन फाई, और अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आएगा हमारे पास में कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। अब कॉट अल्फा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नाउ h इज इक्वल टू, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी यहाँ से h की, नाउ h इज इक्वल टू k इंटू कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा की वैल्यू आ जाती है वन के इक्वल, तो ओनली आ जाएगा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा, और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इट इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। सो आंसर क्या है हमारा पूरा सिंप्लीफाई करने पे, नाउ आंसर इज इक्वल टू, जो हमें प्रूव करना तो आ गया, h इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ cos फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा अपॉन कॉट फाई माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। सो दिस इज नाउ प्रूव्ड। सो हमने कुछ भी नहीं करा, बस हमने जनरल दो बार tan थीटा को इक्वल करी है वैल्यू। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।